जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है और अगर आपके ग्रहों की स्थिति खराब है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या वो छोटे छोटे से खास उपाय कर सकते हैं जिनको करने से आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आ रही परेशानियों को अपने से दूर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी आप सभी से मंगल ग्रह को लेकर, मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आप में से जितने लोगों ने भी मुझसे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराया है, आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि आप मेरी वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करिए कि आपको विश्लेषण कैसा लगा था, आपने उपाय करे और आपको उसके रिज़ल्ट कैसे मिले। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ना तो जो बाकी लोग हैं ना वो भी सोच पाएंगे। क्योंकि अभी क्या लगता है, लोगों को ये लगता है कि पता नहीं हमारे कहीं पैसे ना वेस्ट हो जाए या पता नहीं मैं आपका सेशन लूँगी भी या नहीं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग बोलते हैं हम ट्रस्ट कैसे कर लें कि आप सेशन लेंगी। बहुत अजीब सा लगता है सुनकर आज की डेट में भी। लेकिन मैं समझती हूँ जब एक बार कोई चोट खा लेता है तो उसको ऐसे ही डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और कॉल कर सकते हैं। कॉल पिक नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट का जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा वो मिल जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो अब जानते हैं कि मंगल के इस गोचर से राशि चक्र की वो कौन सी खास 7 राशियां हैं जिन पर इनका प्रभाव बहुत अलग पड़ने वाला है। क्योंकि मंगल का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और यह मंगल के मित्र ग्रह हैं। तो चंद्र और मंगल का ये योग वैसे तो दोस्त हैं दोनों, लेकिन एक की फितरत है शांत रहना और एक की फितरत है बहुत तेज़ और जल्दी गुस्से में आना। तो क्योंकि ये दोस्त है लेकिन इसके बावजूद भी कर्क राशि में सहज स्थिति में मौजूद नहीं होते हैं। क्योंकि मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है। मंगल को जोश, एग्रेशन का ग्रह माना जाता है, जबकि कर्क राशि यानी कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ये आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को दर्शाते हैं। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं और इसका भावनाओं से कोई भी संबंध नहीं होता दूर दूर तक। इसीलिए ये कर्क राशि में अनुकूल महसूस नहीं करते हैं और अच्छे परिणाम देने में ये असफल हो जाते हैं। तो वो कौन सी खास राशियां हैं जिनको सावधानी खास तौर पर बरतनी है, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये मंगल चौथे भाव में नीच के हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मंगल आपके व्यक्तिगत और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस दौरान आपका मन अशांत हो सकता है और आप अपने प्रियजनों और जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। साथ ही अगर आपसे घर में कोई बुजुर्ग महिला है, बड़ी हैं, तो उनके साथ भी आपके संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रह सकता है क्योंकि ये पीरियड ना आपको अग्रेशन दिलाएगा। मंगल आपके 10वें घर में, 10वें भाव में यानी कि करियर के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यस्थल पर भी आप अपने सहकर्मियों या सहयोगियों से थोड़ा सा वाद विवाद में पड़ सकते हैं, जिससे कि आपके संबंध उनके साथ खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने वरिष्ठों से, आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, आपके जो बॉसेस हैं, सीनियर हैं, उनसे बातचीत करते हुए ना थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मुंह से कई ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आप कहना नहीं चाहते हैं और जिनका सामने वाले पर गलत असर पड़ सकता है। तो इस गोचर के दौरान आपको अपनी नौकरी से भी हो सकता है कि आप कुछ इस प्रकार की बातें बोल दें कि सामने वाले को इतना ज़्यादा बुरा लग जाए, फिर वो आपसे कहते हैं ना पर्सनल खुंदस निकालनी शुरू कर दे। तो इस गोचर में ना आप अपनी ज़ुबान, मतलब क्योंकि मैंने कहा ना मंगल एग्रेशन का कारक है, तो जल्दबाजी में किसी को कुछ भी मत बोलिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो जॉब में आपके दिक्कत और परेशानी आपको देखने को मिलेगी।
अगली राशि है हमारे पास मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। दूसरा घर यानी कि हमारी बचत का घर, और इस दौरान दरिद्र योग का निर्माण हो जाएगा। देखिए, मंगल इज़ अ प्लैनेट ऑफ फायर। दूसरा घर हमारी बचत का घर है, तो आपके रुपए पैसे में अगर कोई माचिस की तिल्ली लगा दे तो जल के सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ सकता है, आपकी फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी ख़राब देखने को मिल सकती है। आप अपने मैं बोलूँ तो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और बचत करने में थोड़ा सा ना असफल रहेंगे, क्योंकि आपके ना खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि घर की मशीनरियाँ अचानक से ख़राब हो रही हैं, आपको अचानक से उन पे पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। चाहे आपने 10 दिन पहले ही कोई नई वस्तु खरीदी हो, लेकिन वो एकदम से ख़राब हो गई तो उसमें आपका पैसा जा रहा है। तो मतलब ये जो गोचर है, ये आपकी सेविंग्स में से पैसों को निकाल कर देने वाला गोचर है। और ऐसे में सावधानी एक और बरतनी है आप लोगों को। गलती से भी किसी को पैसे उधार मत दे दीजिएगा, नहीं तो वापस नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों का अपना बिजनेस है, उन्हें भी कुछ कठिनाइयों का, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसके कारण ही व्यापार में ना आप देखेंगे कि आपको ना गेंस की जगह लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं, थोड़ा सा उनके लिए भी नुकसान वाला पीरियड कहूँगी। प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट या बाधा आ सकती है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि ऑफ़र लेटर आपको मिलने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑफ़र लेटर जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2 दिन बाद ही आपको कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद कॉल नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड ना आपके कामों में डिले कराएगा। तो ऐसे में ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान भी नहीं होना है, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीरियड थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावट, बाधा दिलाएगा। तो इससे आप निराश होने की क्षमता, निराश भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो निराश मत होइएगा, चीज़ें होंगी। बस आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते रहिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, मंगल आपके ना 11वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। इसी के परिणाम स्वरूप आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा सा तनाव वाला रह सकता है। उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी रह सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस से जब सप्तम में दृष्टि डलेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बात पे ना लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ सकता है। तो दोनों भाव क्योंकि विवाह के भाव को दर्शाते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप भी लड़ाई झगड़ा जितना हो सके अवॉइड करिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मंगल, मैं फिर कहूँगी, एग्रेशन का कारक है, जोश का कारक है। अगली राशि है हमारी कर्क राशि। मंगल देखिए आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके लगन यानी कि पहले भाव में नीच के हो जाएंगे। तो इस दौरान आपको पेशे और करियर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य में भी आप थोड़ी सी गिरावट देख सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो ख़ास तौर से उनका ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित परेशानी भी आपको सता सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। उनसे रिलेटेड कोई ना कोई विषय चिंता का आपके लिए बन सकता है। इस पीरियड में ना आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी ज़ुबान में ना थोड़ी कर्कशता बढ़ सकती है, कठोरता बढ़ सकती है, जिस वजह से क्या होगा, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे ये मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, वैसे तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, आप लोग बहुत इमोशंस के साथ चीज़ों को करते हैं। करेंगे तो दिल से करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 70% आप लोग एग्री रहते हैं हर किसी की मदद करने के लिए। लेकिन ये जो गोचर है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, नींद का प्रॉब्लम आपके आगे देखा जाएगा। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। तो थोड़ा बहुत ना चुनौतियों का सामना आपको इस पीरियड में तो करना पड़ेगा, और इसी वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके विवाह के भाव यानी कि 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके गुस्से और ख़राब रवैये के कारण ही आपके जीवन साथी को एक कहते हैं ना दिल पे चोट लगना, या आपके शब्द कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने दोस्तों से भी, जो बहुत कहते हैं ना बड़ा बचपन का पुराना यार है, लेकिन इस पीरियड में कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है। तो थोड़ा सा ना अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि ये पीरियड ना ओवरऑल बोलूँ आपके रिश्तों को कमज़ोर करा रहा है। तो आपको रिश्ते अपने ख़राब नहीं करने हैं।
अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है आपको। अगर आपके दिमाग में शक आ रहा है ना, शक का जो कीड़ा हम बोलते हैं ना, उसको बढ़ने मत दीजिए। अगर शक आ रहा है तो थोड़े टाइम रुक जाइए, आपको उसका सॉल्यूशन भी अपने आप दिख जाएगा। लेकिन अपनी ज़ुबान से कुछ भी गलत मत बोलिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगली राशि है हमारे पास सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव में है, स्वामी है। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो 12वें यानी कि 12th हाउस में ये नीच के हो जाएंगे, तो मंगल का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा सकता है। क्योंकि मंगल 7वें भाव यानी कि विवाह के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ ना आपकी छोटी छोटी बात पे नोक झोंक और थोड़ा बहुत हाथापाई की नौबत भी आ सकती है। और ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्रेशन जब मंगल बढ़ाता है तो आपकी राशि वालों को ना इतना तेज़ गुस्सा आता है, फिर आप देखते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसको क्या बोल रहे हैं। कभी कभी आप इतने कटु शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, चाहे वो इंसान आपसे उम्र में बड़ा क्यों ना हो, फिर भी आप सोच नहीं पाते। आपका गुस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी वजह से ना आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। और जो लोग बिज़नेस करने वाले हैं या नया बिज़नेस सोच रहे हैं, तो देखिए ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल नहीं है। मैं कहूँगी आपको कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। रियल स्टेट से जो लोग जुड़कर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी आप देखेंगे कि आपकी डील ना जो फाइनल होने वाली थी वो इस पीरियड में रुक जाएगी। अगर इस पीरियड से पहले हो जाती है तो हो जाएगी, लेकिन इस पीरियड का कुछ कमिटमेंट या प्रॉमिस है तो वो रुक जाएगी, वो कंफर्म नहीं होगी। तो ऐसे में परेशान मत होइएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, आप लोगों के लिए देखिए पढ़ाई के लिए अगर मैं बोलूँ आगे की योजना बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी मेजर डिसीज़न अपनी ज़िद में आकर मत लीजिएगा। ज़रा अपने जो साथ के लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर अगर आप डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और वैसे भी इस पीरियड में आप और आपके फादर के बीच ना कुछ तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, ये देखा जा रहा है। तो अपनी ज़िद को साइड में रखकर बड़े बुज़ुर्गों से बातचीत कर समझ कर ही अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग स्त्री जो उम्र में आपसे बड़ी हैं, आपकी माता हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, इनकी सेहत में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखी जाएगी, जिसे लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है। और अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ना मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और ये 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में नीच के होंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में किसी से भी टकराने से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस हमारे करियर का घर है ना। और यहाँ पर मंगल मतलब आपकी दोस्ती यारी, साथ के लोग, रिश्तेदार। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके साथ के लोग आपके साथ रहकर ही आपको डिच करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब वो दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जिसको हम कहते हैं ना पीठ के पीछे छुरा भोंकना, तो ये वो पीरियड आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो बेवजह ना आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की आदत मत पालिएगा, क्योंकि ये ना आप ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा तालमेल बिठाकर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपकी मैं बीच में आ गई, आपकी ईगो इस पीरियड में आप दिखाएंगे तो आपके लिए चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। बेकार के वाद विवाद आपके लिए बढ़ सकते हैं, तो इससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपकी कुछ छोटी बड़ी गलतियों के चलते आपके जो सीनियर लोग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं और आप पर ना एक कहते हैं ना कि जैसे आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके ऊपर एक बहुत अच्छा ट्रस्ट था, लेकिन आप से झगड़ा होने की वजह से उन्होंने ट्रस्ट अपना ख़त्म कर दिया, तो फिर वो आप पे हर बात पे शक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात का विश्वास ना करें। तो ऐसे में ना आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, ये थोड़े दिन का पीरियड है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो वापस से ही आप वो विश्वास अपने ऊपर बड़े आराम से बना लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन इस पीरियड में थोड़ा सा तनाव आप ज़रूर महसूस करेंगे। और जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो ये समय ना आपके लिए अनुकूल नहीं है। मैं ये कहूँगी अगर आप जॉब बदलते हैं तो थोड़े टाइम बाद ही आपको लगेगा कि आपने गलती करी है। तो ये जो पीरियड है थोड़ा सा रुक जाइए। इस पीरियड के बाद आप कोई मेजर डिसीज़न लीजिएगा जॉब चेंज करने का, क्योंकि इस अवधि में ना आपको मैं एक ही सलाह दूंगी कि अपनी ज़ुबान
पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, गुस्से में ना बोलें, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, मंगल आपके लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। ये आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान पर पिता, धर्म, भाग्य और एक अच्छी शिक्षा के भाव में नीच के हो गए आकर। तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मंगल का ये गोचर थोड़ा सा मुश्किलों भरा साबित होगा। अगर आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो इसे थोड़े समय के लिए ना आगे टाल दीजिए। ये पीरियड फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आपको ना लालच दिखाकर अपनी तरफ बुलाया जाएगा, लेकिन उतना बेनिफिट आपका नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान नई जगह पर कई समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ेगा। तो अगर आप विदेश जाने की भी योजना बना रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इस पीरियड में आपके शब्द लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौरान आपके फादर के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि पिता के सुख में जब यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे तो पिता समान व्यक्तियों से आपके संबंध खराब होंगे, पिताजी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ना बीपी, हार्ट और डायबिटिक की शिकायत भी बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको या आपके फादर को ये हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं ये कहूँगी, पीरियड सिर्फ इतना है कि गुस्से से बचना है, क्योंकि मंगल, मैं बार बार कह रही हूँ ना, जोश और एग्रेशन का कारक है। और अगली जो हमारी राशि है वो है मीन राशि, जिनको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, और ये 5वें भाव में है जो कि नीच के हो जाएंगे। तो इस दौरान आपका ना नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा देखा जाएगा, आप में भी क्रोध की वृद्धि हो सकती है। आप के इस स्वभाव के कारण ना आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपसे ना दूरी बनाना शुरू कर देंगे, आपकी बात को सुनना भी बंद कर देंगे, फिर जिस वजह से आपको गुस्सा आएगा कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इमेज ही नहीं समझ रहा है, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपके रिश्तों में दरार ना आए, इसलिए मैं आपको समझाऊंगी कि ज़रूरी हो तो ही बोले, नहीं तो मत बोलिए। बिना बात पे किसी को एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई आपसे खुद हेल्प नहीं मांग रहा, अपने आप हेल्पिंग हैंड आगे मत बढ़ाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपको ना मैं एक छोटी सी सलाह और दूंगी कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने गुस्से पर काबू रखें, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपके रिश्तों को गुस्सा आपका ख़त्म कर देगा, तोड़ कर रख देगा। क्योंकि मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको सबसे पहला जो उपाय है वो यही करना है कि गुस्सा नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो गिविंग नेचर है, आप देना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि गिविंग इज़ गुड, बट थोड़ी बहुत इज़्ज़त खुद की भी करनी चाहिए। जब तक आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, कोई आपकी इज़्ज़त क्यों करेगा। तो ये पीरियड जब तक आपसे कोई हेल्प मांगने ना आए तब तक मदद मत करिए, क्योंकि बिना मांगे अगर मदद दे दी तो आपकी मदद की कोई भी वैल्यू नहीं समझेगा। अब उपाय के तौर पर आप सभी राशियों के लिए खास उपाय लेकर आई हूँ, जिस वजह से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। करना क्या है आपको, आपने रोज़ाना जितने दिन का ये गोचर आपको परेशान कर रहा है, आपने छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो कन्या हो या फिर बॉयज़ हो, मतलब छोटे बच्चों को आपने बूंदी के लड्डू, 4 बूंदी के लड्डू आपने, आप ऐसे समझिए चाहे 4 बच्चों को एक एक दीजिए या एक बच्चे को 4 दे दीजिए, लेकिन एक दिन में 4 बूंदी के लड्डू आपने देना जरूर है। और इस उपाय को अगर आप लगातार 21 दिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए लाइफ में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी और इस गोचर में जो आपको परेशानी मिलेगी वो नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकर आऊँगी ऐसी बहुत सारी खास जानकारी आप सभी के लिए। जय माता दी।